हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बारे में डिफरेंस जाना, सारी चीजें समझी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये ह्यूमन कैपिटल है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इंटरकनेक्शन है, क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पे बात ग्रोथ की नहीं हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश है, उसमें पैसे की बढ़ोतरी होना, यानी कि बेसिकली एसेट्स का, वेल्थ का कितना बढ़ना, जिसको हम नॉमिनल उसमें लैंग्वेज में बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर नेशनल इनकम, यानी कि देश की आय कितनी बढ़ रही है, इकोनॉमिकल बेनिफिट कितना हो रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या रिलेशन है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि हम लोग अगर ह्यूमन कैपिटल को तैयार कर रहे हैं, यानी कि उसकी एजुकेशन, हेल्थ, इन चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या उसका आउटपुट हमें मिले कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। अब देखिए होता क्या है, अब एक जैसे फैमिली है, फैमिली में हम लोग देख रहे हैं कि एक फादर है, वो पैसा कमा रहा है, वो आने वाले समय में अपने बच्चों पे एजुकेशन पे पैसा लगा रहा है, अच्छी हेल्थ पे पैसा लगा रहा है। लेकिन वो जो पैसा लगा रहा है, क्या वो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट इमीडिएटली दे रहे हैं? नहीं देंगे। वो देंगे उसको 10 साल 15 साल बाद, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, करियर बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल 15 साल, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई रहे ना रहे, बच्चा पढ़ाई में चले ना चले, हो सकता है बच्चा क्राइम में घुस जाए, वो क्रिमिनल बन जाए। बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं यहाँ पे कि इंसान जो पढ़ाई कर रहा है क्या वो सही रास्ते पे चलेगा आने वाले समय में, या उसके साथ समाज में या सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि चीजें बदल जाएंगी लाइफ में, ठीक है ना। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसका, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या क्या रिलेशन है, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हु कंट्रीब्यूट मोर टू नेशनल इनकम। अब जो इनकम जो है बेसिकली एक नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में अगर हम समझे, नेशनल इनकम यानी कि पूरे देश की आय, यानी कि सब लोगों की इनकम यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो जो नेशनल इनकम में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक वर्कर इन अ फैक्ट्री और अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, यानी कि जो एक छोटा सा वर्कर है फैक्ट्री में काम करने वाला, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया वो ज्यादा कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा लिखा इंसान है वही तो ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। पढ़े लिखे लोगों की ही तो अच्छी इनकम है जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेबर क्लास की तो नहीं है, ठीक है ना। तो इससे यहां से ये समझ में आता है कि हाँ, ह्यूमन कैपिटल पे पैसा लगा देना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आता है कि एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। तो यहां तक हमें इतना समझ में आता है कि जो एजुकेशन है वो क्या दे रही है, हमें नॉलेज दे रही है और हमारे साइंटिफिक इनोवेशंस और ऐसी चीजों में हम लोगों को बढ़ावा दे रही है। तो हम लोगों ने ये तो टेक्निकली हमने समझा कि एजुकेशन हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए फायदेमंद है और बेटरमेंट के लिए, ठीक है, इनोवेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। टेक्निकल टर्म्स में मतलब अब जो इसमें लिखा हुआ है ना, आगे जो ये लाइन है, जो अब मैं पैराग्राफ जो पढ़ने जा रहा हूँ, जो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है ना, एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इन रेदर नेबुलस, यानी कि इसका एविडेंस कहाँ है इकोनॉमिक्स में। अगर हम बात करें कि जब ह्यूमन कैपिटल का क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में पड़ रहा है, उसका एविडेंस जो है वो कहीं ना कहीं धुंधला है। न्यूबुलस मतलब धुंधला है, कोई ठीक से दिख नहीं रहा है ये चीजें। क्यों ऐसा क्यों है, अब उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, पहला पॉइंट आता है हमारा मेजरमेंट चैलेंजेस। मेजरमेंट चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि देखो, अब एजुकेशन को हम कैसे मेजर करेंगे कि कौन इंसान कितना पढ़ा लिखा। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा भी है, या अगर हम हेल्थ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सारी चीजों को मेजर करते हैं ना, बेटर लाइफस्टाइल, तो इन सब चीजों को मेजर कैसे करेंगे, और मेजर करने के बाद क्या इनका इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। यानी कोई इंसान एक एजुकेटेड है और उसके बावजूद भी वो नौकरी कर रहा है 10 से 15 हजार रुपए की, उतना ही लेबर का क्लास भी कर रहा है, तो फिर उस एजुकेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा उस इंसान की लाइफ में। आज के जमाने में अगर हम देखें, अनएम्प्लॉयमेंट जितना हमारे देश में चल रहा है और बेरोजगारी से ज्यादा हमारे देश का जो मुद्दा है वो है वेजेस का, यानी कि जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको भी एक बेहतर सैलरी नहीं मिल रही है मार्केट में। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया है तो क्या हो रहा है, कम सैलरी में कोई भी इंसान काम करने के लिए तैयार है। यही अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन कहती है ना, कि इंसान जो है कोई भी सैलरी में काम करने के लिए जब तैयार हो जाए तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अब हमारे देश में क्या हो रहा है, पढ़े लिखे लोग भी कम सैलरी पे काम कर रहे हैं क्योंकि सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। तो जब सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर एजुकेशन पे पैसा लगाने का फायदा क्या हुआ, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है कि मेजरमेंट चैलेंजेस। तो ये हमेशा इकोनॉमी में देखने को मिलता है कि जो मेजरमेंट किया जाता है जब इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल को, कि उस पर जो एजुकेशन हेल्थ पे पैसा लगा है उसका आउटपुट इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है।
ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है हमारा लेग्ड इफेक्ट। लेजिड इफेक्ट क्या होता है? लेजिड इफेक्ट का मतलब कि किसी चीज पे अगर हम पैसा लगा रहे हैं, जैसे एजुकेशन पे पैसा लग रहा है, बच्चे पे पैसा लग रहा है, तो वो इमीडिएट रिटर्न तो नहीं देगा। उसका जो रिटर्न है वो आने वाले सदियों में 10 साल 20 सालों बाद देखने को मिलेगा। तब तक मेजरमेंट करना, उन चीजों पे ऑब्जर्वेशन रखना, करोड़ों की पॉपुलेशन पे ऑब्जर्वेशन रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल का डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखने को मिल रहा है, इसका एविडेंस एकदम क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब देखो एजुकेशन तो आप ले लो, आप ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, एमफिल करो, पीएचडी करो, पोस्ट डॉक्टरेट करो, ये तो आपने डिग्रियां ले ली, लेकिन आपने इसमें कितनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करी? हमारे देश में क्या हो रहा है कि लोग एजुकेशन ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी है वो मैटर करती है। क्वांटिटी तो लोगों के पास है, एजुकेशन डिग्रियां भरी हुई है, लेकिन क्वालिटी है। क्वालिटी होगी तभी प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी ना। अब आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और आपको मैकेनिकल के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आपकी उस डिग्री, उस पढ़ाई का फिर क्या फायदा हुआ? ठीक। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है कभी कभार एजुकेशन का, कि ह्यूमन कैपिटल फिर कैसे इंपैक्ट लाएगा इस इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा कॉजॉलिटी इश्यूज। कॉजॉलिटी इश्यूज का मतलब यहाँ पे ये होता है बेसिकली कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल, इस दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं एकदम इम्पैक्ट, मतलब इसको कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई देश है, उसकी इकोनॉमी है, अब मान लीजिए वहां पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ में पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो पैसा जब कंट्री ज्यादा कमाएगी तो उसका क्या होगा, वो पैसा फिर जो है एजुकेशन पे लगाएगा। ठीक है ना। और मान लीजिए अगर हम एजुकेशन पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हर इंसान पढ़ा लिखा हो रहा है, तो उससे भी जीडीपी बढ़ रही है, तो वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टैटिकल टर्म्स में अगर हम समझें, यहाँ थोड़ा इकोनॉमिक्स थोड़ा ज्यादा उसमें आ जाती है। कॉजॉलिटी इफेक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको इश्यूज, इसमें बेसिकली क्या होता है कि टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, कि एक वेरिएबल है दूसरा वेरिएबल है, यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है बदलाव का, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं ना थोड़े बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स को, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता है सही ढंग से, मतलब क्लियर नहीं है पूरा का पूरा एविडेंस। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना कि एजुकेशन एम्पिरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रेदर न्यूक्लियस, कहीं ना कहीं पूरा पूरा क्लियर नहीं है। ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा था इस टॉपिक में, जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, बुक में दिया हुआ था। ठीक। अब ये तो बात हो गई कि हम लोगों ने यहां तक ये समझा कि ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है ठीक ढंग से। ठीक है ना, वो अनक्लियर है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में। अभी तक हम लोगों ने बात करी वर्ल्ड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इकोनॉमी दो तरह की, एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है ना। डेवलपिंग इकोनॉमी जो देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, और डेवलप्ड यानी कि जो हो चुकी है, जैसे कि यूएसए हो गया, जापान हो गया। ठीक है। इंडिया जो है वो डेवलपिंग स्टेज पर है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पे आता है हमारा 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान यानी कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स की वीडियोस में पढ़ा भी था। ठीक है ना। तो प्लानिंग कमीशन में हमारा 7th 5 ईयर प्लान क्या कहता है? एजुकेशन एज अ की फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। अब ये सारे कॉन्टेक्स्ट हमने जो पढ़े वो डेवलप कंट्री के कंटेक्स्ट में था, लेकिन फिर भी जब हमारे देश की इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो एजुकेशन इज द मेजर की, यानी कि हमारे देश में एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट मैक्सिमम है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में। तो जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो वहां पे तो अवेलेबल रिसोर्स क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स हुआ ना, इंसान हुआ। तो इंसान को एजुकेटेड बनाया जाए ताकि वो प्रोडक्टिविटी निकाले और पैसा कमाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करे। ठीक है ना। वही इसमें बोल रहा है कि द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री सो इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है उसी की ही पॉपुलेशन एज अ एसेट है। वही पॉपुलेशन उसकी कंट्री की, वो एक पॉपुलेशन जो है, जो लोग है, वही उस कंट्री की एसेट है, वही रिसोर्सेज है जो आने वाले समय में एक सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एजुकेशन की हेल्प से, ट्रेनिंग, स्किल्स, ऐसी चीजों से। ठीक है ना। तो ये 7th 5 ईयर प्लान में एक्सप्लेन कर रहा है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल, वी कैन सी इन टेबल। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल को इसलिए रिलेट करना क्योंकि इस कंटेक्स्ट की वजह से उसको रिलेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसमें आप देखोगे तो उसमें दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है एजुकेशन की वजह से, कैसे कैसे सर्विस सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है।
तो इसीलिए इंडिया में काफी सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स आने वाले समय में देखे गए, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी कोविड टाइम पीरियड में, जो एक नया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लाया गया था कि हमारे देश में कहीं ना कहीं एजुकेशन रिफॉर्म आना चाहिए, और एजुकेशन में जब बदलाव आएगा तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, क्या हुआ है, बुक में जो भी दिया हुआ है वो मैं उसको डिटेल में आपको अगली वीडियो से बताऊंगा। और ये टॉपिक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो ये मेन जो इसका टॉपिक था, ये एम्पेरिकल एविडेंस वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स में, कीवर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को सारा समझाया अच्छे से। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।